हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज एक देख रहे हैं। यह जो प्लेटफॉर्म का न्यू बुक है, यह 5 ऑप्शन वाला आपका बुक है। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न में 5 ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप सभी को पता ही होगा, बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसलिए आपको 5 ऑप्शन वाला ही प्रैक्टिस सेट पढ़ना ज़रूरी है। तो आज से हम लोग इस बुक का टेस्ट सीरीज एक शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग टोटल इस बुक का टेस्ट सीरीज इसमें 20 दिया हुआ है। इस 20 टेस्ट सीरीज को अपने चैनल पे पढ़ने वाले हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज एक देखते हैं कि 5 विकल्प के साथ किस तरह इसमें प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 41 बोल रहा है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्कर पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब्बास तैयब जी। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो है वो प्रॉपर 3 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ए में दिया है अब्बास तैयब जी, बी में दिया है मदन मोहन मालवीय और सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो ये 3 जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन आपको प्रॉपर ऑप्शन जैसे दिया जाता है वैसे दिया हुआ है। जो चौथा ऑप्शन है इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आपको इन 3 ऑप्शन में से कोई एक से अधिक सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन जो 5 है ई वाला, इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये 3 जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसमें से कोई भी आपको सही नहीं लग रहा है, तो आपको ऑप्शन ई लगाना है। तो इसको समझ लेना है कि किस ऑप्शन को कैसे लगाना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुआ था, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न कह रहा है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी नाम दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवध को। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर इसने हड़प नीति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किया था। इन्होंने खिदमतगार संगठन का भी प्रारंभ किया था। कब? 1929 में। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया है? तो चंपारण आंदोलन है यह, इसे भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया है। और चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? बताना है कि स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ता है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। हड़सा नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? तो हड़सा नदी न्यूयॉर्क से होकर बहती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले जल डमरू मध्य का नाम है बेरिंग जल डमरू मध्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो यह पेरियार नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध है यह महानदी पर बना है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। हीराकुंड जो बांध है वह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है जो महानदी पर है। अगला प्रश्न कह रहा है, यह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है?
तो कुवैत को हराकर भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। जो सैफ चैंपियनशिप है यह फुटबॉल से संबंधित खेल है और जो भारत ने जीता है तो भारत के दल का अगुवाई यानी कप्तान कौन थे? सुनील छेत्री। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया था? तो ये हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है छात्रों में उद्यमशीलता और का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो तेजस्वी जो कार्यक्रम है यह मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा। सांगा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा। किस राज्य या राज्यों में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो बिहार में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व महासागर दिवस 2023 8 जून को मनाया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? तो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को देने का फरमान दिया, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि जो था इसका प्रारंभ किया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। गुरु हरगोविंद है जो सिखों के 6ठे गुरु थे। अगला प्रश्न कह रहा है 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का जो श्रेय है वह स्वामी जो राजा राम मोहन राय को जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर के गुरु थे, बताना है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरस्तु। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व यानी BC में आक्रमण किया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है झेलम का युद्ध किसने जीता? तो जो झेलम का युद्ध है यह सिकंदर ने जीता था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह युद्ध 326 BC में हुआ था, इसमें सिकंदर विजेता हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे बिहार का मैप दिया हुआ है और आपको यहाँ पे एक स्थान दर्शाया हुआ है, ये जो स्थान है इसको एक से दर्शाया हुआ है। बोल रहा है कि यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, यानी मृदा का प्रकार बताना है। तो यहाँ पे टाल मृदा पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टाल मृदा जो है वह बहुत ही उपजाऊ होती है और यह गंगा के दक्षिणी वाले भागों में पाई जाती है, तो टाल मृदा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कांडलापतन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा का वन क्षेत्र है इसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैवमंडल नहीं है? तो काजीरंगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मन्नार की खाड़ी है और जो नीलगिरी है यह सुरक्षित जैवमंडल है, लेकिन काजीरंगा जो असम में है
यह सुरक्षित जैवमंडल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा। लूनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी है जो वह न तो गंगा की, न ही यमुना की और न ही चंबल की सहायक नदी है और न ही सिंधु की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। लूनी नदी है यह नागा की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है बताना है। तो पहले सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होता था, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासीनाराम है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मासीनाराम जो स्थान है यह मेघालय में अवस्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? जो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है एवरेस्ट, इसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत का संविधान विश्व की सबसे बड़ी संविधान है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है जो मात्र 13 पेज का संविधान है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग का भारत का संविधान जो है वह सबसे बड़ा संविधान है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरों समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 25 में किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो गौ हत्या पर अनुच्छेद 48 में प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न है किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? तो शांति के लिए स्वतंत्रता को, समानता को और न्याय को कायम करके पाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो 1943 में भारत के बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? यदि धन बहुत अधिक हो और क्या हो, माल बहुत कम हो, तो उसे हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य है? वही प्रश्न है, इसको घुमा कर दे दिया है। तो मुद्रास्फीति का हो रहा है क्या तात्पर्य है? इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी और माल में कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधन के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वह 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ए में 4ठी, 5वीं, दूसरी और पहली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो सभी को पता ही होगा भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग रखी थी, आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण से किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में बताना है कि दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। 5 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाछ रुसल गच्छी अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? तो गाछ रुसल अच्छी यह श्री कमलकांत झा की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान
किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो ये 1969 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 में। 1969 में ही इसरो की भी स्थापना की गई थी। इसको भी इससे रिलेट करके याद रखना है। अगला प्रश्न आ रहा है, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो भागलपुर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी डैश की आत्मकथा है। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो बीड़ा। ऑप्शन ए। कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है? तो उभयचर जो होते हैं इनमें 3 कक्षीय हृदय होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पक्षी में 4 कक्षीय होता है और मछली में 2 कक्षीय होता है। अगला प्रश्न है, एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक तिहरा अबंध होता है का एक समान सूत्र क्या है? तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2। यही एल्काइंस का सूत्र होता है जो आपके विकल्प में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, जब दाब को एक एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बेनेट ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीय संयोजक उत्तक है? तो बताना है कि कौन सा संवहनीय संयोजी उत्तक है। तो लाल रुधिर कोणिकाएं, उसके बाद दिया है श्वेत रुधिर कोणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा, ये सभी क्या है? संवहनीय संयोजी उत्तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला दे रहा है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो जो क्षार होता है यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह सही है। बी दे रहा है, इसका स्वाद कसैला यानी कड़वा होता है। तो यह भी सही है। सी दे रहा है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह क्षार का गुण नहीं है, यह अम्ल का गुण है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लार ग्रंथिया से कौन सी एंजाइम स्रावित होती है? तो बताना है कि जो लार ग्रंथि होती है इससे कौन सी एंजाइम स्रावित होती है? तो लार ग्रंथि से एमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित होती है, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है और फिर आपको 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रकाश पौधे और जीवों दोनों की जनन क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। प्रकाश जो होते हैं वह पौधों और जीव दोनों के जनन प्रक्रिया क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। विदों में बोल रहा है, जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित की जाती है। यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1 और 2 दोनों एक साथ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ केवल 1 और यहाँ पे दिया हुआ केवल 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आपका ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। 2 में 2 बोल रहा है, दूध का दही बनना यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। सी में बोल रहा है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना, तो यह रासायनिक परिवर्तन न होकर भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का जल वाष्प में परिवर्तित होना। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? सभी को पता ही होगा, वाट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है और बार भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड, जो 5 प्रश्न दिया हुआ है, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको बहुत ही सावधानी से पढ़कर बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आप जानते हुए उसको गलत कर देंगे। तो इसको आपको एग्जाम में बहुत ही सावधानी से बनाना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जब
प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या होती है और अधिक बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन इसमें देखेंगे कि क्या दे रहा है। बोल रहा है ए में यदि 2 गुनी कम हो जाती है तो कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। 5 गुनी घटती है तो घटती नहीं है, बढ़ती है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है। तो तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों का गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक होते हैं। तो यह मोसले का नियम है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आधुनिक अवधि का नियम है। अगला प्रश्न कह रहा है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से बोल रहा है अगला प्रश्न, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। तो मानते हैं कार इधर से आ रहा है और हवा इधर से चल रहा है, तो हवा द्वारा कार पर जो किया गया कार्य है वह ऋणात्मक होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋणात्मक। अगला प्रश्न कह रहा है नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है। तो जो नॉस्टॉक है यह निरहित शैवाल का एक प्रकार होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी सही सुमेलित है, जबकि ऑप्शन सी बी बोल रहा है तृणभक्षी यानी गौण उपभोक्ता होते हैं, यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। तो यह बड़ी आंत का भाग होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं। तो तापमान नियत रहता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो यह मानव के कान और गला में स्थित होती है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कान और गला नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी के सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। तो स्थलीय विकिरण के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। तो आइलेट ऑफ हैंगरलेंस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एजीव गर्म रक्त के जीव होते हैं और उनका दिल कितनी कक्षाओं वाला होता है। जो गर्म रक्त के प्राणी होते हैं उनका जो हृदय होता है वह 4 कक्षाओं वाला होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 कक्षाओं वाला। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो 3 कथन दिया है, बताना आपको कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। तो यह बिल्कुल सही है, वन की कटाई से CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। बी में बोल रहा है 2 में CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इससे वायु नहीं निकलने देता, यह भी कथन सही है। 3 में बोल रहा है CO2 की वायुमंडलीय में 0.03 मात्रा है, तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन डी। आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो आयोडीन के साथ, ऑप्शन बी। पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कोर मुख्य रूप से किससे बने होते हैं। तो यह निफे से बना होता है, यानी निकेल और लोहा से, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है। तो एक पारदर्शी जो सामग्री है इसका अपवर्तनांक बताना है क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि क्या होता है। तो ए में दिया है सभी रंगों के लिए समान होता है, यह बिल्कुल गलत है। बी में बोल रहा है बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, यह बिल्कुल सही है। सी में बोल रहा है लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, यह भी सही है। तो बी और सी सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। तो मीथेन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर का स्तर क्या है। तो 45 डेसिबल, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है BCG निम्न में से एक वैक्सीन है किसके लिए। बताना है कि BCG का टीका है वह किस रोग के लिए दिया जाता है। तो यह यक्षमा और ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड यही आज के इस सेशन का 80 समान अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न था। 5 ऑप्शन दिए जाने से किसी भी प्रश्न को बनाने में बहुत ही कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। तो आपको ध्यान से 5 ऑप्शन को देख के ऑप्शन टिक करना है। तो चलिए अब हम लोग इसके पार्ट 2 में यानी टेस्ट सीरीज 2 में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।